अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ, जो कि बेसिकली जिसका मकसद ये था कि हाउ एनर्जी आर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो कि दो पहले हमने लॉ डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास एक था वीन्स लॉ कि हमारे पास जो एनर्जीज है वो कॉन्टीन्यूसली इमिट होती है और कॉन्टीन्यूसली अब्ज़ॉर्ब होती है इसमें। तो लेकिन जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है इसको हम पहले रीड्राइव करेंगे और इसके बाद जो बाकी दो लॉ है वीन्स लॉ और एलजीन्स लॉ वो हम इसे रीड्राइव भी करेंगे। तो ये हमारे पास एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी की। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है विद इन द वेवलेंथ रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओसिलेटर, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इस ब्लैक बॉडीज़ के अंदर। और ये जो ई है एनर्जी है, ये बेसिकली एवरेज एनर्जी कि हमारे पास इसकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है। तो एवरेज एनर्जी, ये नंबर ऑफ ओसिलेटर तो दोनों केस में सेम होंगे, चाहे हम प्लैंक्स रेडिएशन प्लैंक्स की बात करें, प्लैंक्स ने जो आइडियाज़ यूज़ किया या वीन्स या रेले जीन्स, जिसने भी जो आइडिया यूज़ किया, नंबर ऑफ ओसिलेटर विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। और इसको भी हम किसी टाइम देख लेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ओसिलेटर है 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, ये कैसे आते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस था दोनों में वो हमारे पास सिर्फ था कि एनर्जी जो है कैसे हम फाइंड करते हैं, जो एवरेज एनर्जी। यहाँ पे जो प्लैंक्स प्रेजेंटेड द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी एम्पेरिकली टू फिट द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बन गया था उस स्पेक्ट्रम के साथ मैचिंग के लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच करने के लिए मैक्स जो हमारे पास प्लैंक्स था उसने एक ये लाइट ड्राइव किया था, जो कि ये है म्यू डेल्टा म्यू, जिसमें हमारे पास ये क्या है 8 पाई म्यू स्क्वायर इंटू सी क्यूब, ये नंबर ऑफ ओसिलेटर है और ये हमारे पास इनकी एनर्जी है। वेयर यू म्यू डेल्टा म्यू कि हमारे पास एनर्जी फ्राम वी म्यू से लेकर म्यू प्लस डेल्टा म्यू, और एन हमारे पास नंबर ऑफ ओसिलेटर, ई म्यू हमारे पास एनर्जी ऑफ ओसिलेटर है, और डेल्टा म्यू जो इनकी हमारे पास वी से लेकर डेल्टा म्यू तक इसकी रेंज है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ऊपर ये वाला, जो कि हम अभी डिराइव करने वाले हैं कि कैसे जो है एवरेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है यूजिंग प्लैंक्स कंसेप्ट। ये जो चीज़ है ये हमारे पास एनर्जी है एच म्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर केवीटी माइनस 1, और ये जो बाकी टर्म है 8 पाई म्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू डेल्टा म्यू, ये हमारे पास नंबर ऑफ ओसिलेटर है जिनकी एनर्जी म्यू से लेकर म्यू प्लस डेल्टा म्यू है। और इसके बाद एक रेले जीन्स लॉ, वो क्या था, इसमें एनर्जी जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन फॉर ब्लैक बॉडीज़ के लिए फाइंड किया था कि हाउ इट्स एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पार्टिकल सिस्टम 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब। बाकी ये देखिए ये सेम है 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे क्या आता है के टी, एवरेज एनर्जी इसने फाइंड की है के टी, और जबकि इसने जो एवरेज एनर्जी फाइंड की है वो है एच म्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर केवीटी माइनस 1। तो हम जो है लिमिटिंग जहाँ पे वैल्यूज है हम इस रिज़ल्ट को यानी प्लैंक्स रिज़ल्ट को रिड्यूस करेंगे इसमें भी, और साथ जो रेले जीन्स लॉ था उसको भी वीन्स लॉ में भी रिड्यूस करेंगे और इस रेले जीन्स लॉ में भी रिड्यूस करेंगे, जो हमारे पास प्लैंक्स की कंसेप्ट है। तो जी चलते हैं, पहले हम इस लॉ को प्रूव करते हैं। इसमें हम पहले हमारा काम होगा कि एवरेज एनर्जी फाइंड करना, क्योंकि नंबर ऑफ ओसिलेटर हमें पता है, ये भी हम देख लेंगे 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब कि हम कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ओसिलेटर, एंड ई एवरेज एनर्जी जो कि हमने फाइंड करनी है फॉर प्लैंक्स रेडिएशन। तो सबसे पहले जिसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन कुड टेक्स प्लेस इन बंडल ऑफ सर्टेन साइज, कि हमारे पास जो बिट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होगी इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में। द क्वांटा ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास जो क्वांटा है इसकी एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल है एच म्यू के, कि हमारे पास इसकी एनर्जी प्रोपोर्शनल म्यू के, और दैट इज एनर्जी ऑफ ओसिलेटर हैव फ्रीक्वेंसी म्यू कुड ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, वेयर एच इज स्मॉल कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू में बी ऑब्टेन बाई द फिटिंग द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो कि हम फिटिंग मेथड से भी ये एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, जो हमारे पास डेटा आता है हम उनको प्लॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कहता है कि टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लैंक्स पोस्टुलेट, कि आप इसको यूँ कंसिडर कर लें कि हमारे पास लेट ये जो पार्टिकल हम बॉडीज या ब्लैक बॉडीज, तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मिल्क हो ये जो कि क्या है, ये जो कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज है, तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 2 पर्सन। अगर आपके पास कोई इसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं हो, मीन्स कोई पता नहीं है कि ये कितने अमाउंट का है, तो आप कुछ इसको भी देंगे एक 1 पर्सन को और कुछ जो है दूसरे पर्सन को देंगे, लेकिन कितना इसको देना और कितना दूसरे को देना है ये हमारे पास अभी कहता है कि अगर क्योंकि इंडिविजुअल सब्सटेंसेस हैं, कोई इसको क्वांटिफाई हमने नहीं किया, तो मे बी आप 1 गिलास इसको दे दें, 2 गिलास इसको दे दें, या 2 इसको दे दें, या मोर देन 2, तो ये कोई क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है। इसके बाद जो है अगर हम यूँ कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 3 लीटर है, हम स्पेसिफाई कर दें कि ये 3 लीटर है, तो 3 लीटर में हम कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं 1.5 लीटर एक को और 1.5 लीटर दूसरे को, इस तरीके से, यानी इसको कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। जबकि अगर कोई क्वांटिटी स्पेसिफाई ना हो तो फिर हम इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी इसमें हमारे पास डिस्क्रिटाइजेशन नहीं है बल्कि कॉन्टीन्यूस अमाउंट है, जिसको इस तरीके से हमारे पास ये जो पार्टिकल है कि अगर हम इसको डिस्क्रीट कर लें कि हमारे पास हर एक पार्टिकल इसकी एनर्जी फिक्स है, और जो पर्टिकुलर एनर्जी वाले हैं उनके एक नंबर है, जो दूसरी एनर्जी वाला एक ग्रुप है उनकी अपनी एक एनर्जी है, इसको हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन यूनिट ऑफ लीटर, नाउ बोथ द पर्सन कैन रिसीव 0, 1 and 2 लीटर, मीनिंग देयर बाय दैट द नंबर ऑफ वेज रिड्यूस टू 3। अगर आप कॉन्टीन्यूस मैनर से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट इसको दे दें, थोड़ा सा, ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि आप इसको 1 गिलास दे दें, 1 हाफ दे दें, मोर देन हाफ दे दें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डिस्क्रीट है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल ली कि आपके पास 3 लीटर है, तो 3 लीटर आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ वे से 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करें, या तो आप 1 लीटर इसको दे दें, 2 लीटर दूसरे को दे दें, या फिर 1.5 इसको दे दें, इस तरीके से एक फाइनाइट नंबर आएगा। लेकिन जब आपके पास इस तरीके से बहुत सारे कोई यानी जिसकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, जस्ट एक फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें गिलास जग है जिसको आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से बहुत स्मॉल पैचेस में आप इसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से। तो जस्ट प्लेक्स ने ये आइडिया दिखा कि अगर हमारे पास बहुत सारे ब्लैक बॉडीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे रेजोनेटर एंड रेजोनेटर हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं, एट द टोटल एनर्जी ई, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक रेजोनेटर्स। दिस कैन बी डन बाई क्लासिकल मेथड कि मैक्सवेल फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू विच द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेजोनेटर विल प्रोसेस एनर्जी एच म्यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू वर्क। कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किसी एटम्स की कितनी एनर्जी होगी, एच म्यू की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू वर्क के बी टी, एंड वेयर के बी द बोल्टजमैन। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं, तो जो n0 ऑसिलेटर है, ठीक है, इस तरीके से n1 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, n2 ऑसिलेटर है, और np नंबर ऑफ ऑसिलेटर, ये हमारे पास सेट है। n0 नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एक सेट है, n1 नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एक सेट है, n2 नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एक सेट है, और इस तरीके से बहुत सारे सेट। कैन बी नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी, जो n0 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उनकी एनर्जी क्या है, 0 है, जो n1 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उनकी एनर्जी h म्यू है, जो n2 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उनकी एनर्जी क्या है, 2h म्यू है। इस तरीके से हमने ऑसिलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है रिस्पेक्टली। देन n1 इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस h म्यू ओवर kBt, n2 इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2h म्यू ओवर kBt, और इस तरीके से हर एक कोरस्पॉन्ड आप यूजिंग बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला कि हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोबेबिलिटी मेथड से। np इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस h म्यू ओवर kBt, ये वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है जिनके हमारे पास h म्यू, जिनकी एनर्जी h म्यू है, और ये जिनकी एनर्जी 2h म्यू है, और जिनकी एनर्जी 3h म्यू है, और जो जीरो वाले हैं, ज़ाहिर बात है जब आप एक्सपोनेंशियल h म्यू 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल 0 1 की इक्वल है, तो वो इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया n1 n2 n3 और np नंबर ऑफ ऑसिलेटर। अब हमने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर है ये हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो अब हमने नंबर ऑफ ऑसिलेटर को करना है ऐड, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर n0 n1 n2 इनको हमने ऐड करना है, और पीछे जो हमने एक्सप्रेशन लेके उनकी जगह वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, n0 की जगह अपनी वैल्यू, n1 की जगह, n2 की जगह और n3 की जगह। तो इसमें सब में n0 कॉमन है, और बाकी जो है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल h म्यू ओवर kBt एक्सपोनेंशियल 2h म्यू ओवर kBt, और ये
अब हमने क्या करना है, इस पे सीरीज़ अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास देखिए इन दो टर्म में, कंजक्टिव टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस एच म्यू ओवर के बी टी। तो हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। तो हम इसको सम फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होगा 1 माइनस आर। तो हमारे पास आर होता है एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू ओवर के बी टी, जो इनका कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ जाएंगे जो कि ब्लैक बॉडीज़ के अंदर थे। अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है। कहते हैं जो एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी एनर्जी जीरो थी, जो एन वन नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी एनर्जी एच म्यू थी, जो एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी एनर्जी 2 एच म्यू, और जो एन थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी एनर्जी 3 एच म्यू, और इस तरीके से एन तक की जा रहा है। अब हमने क्या करना है, एन नॉट, एन वन, एन टू की वैल्यूज इधर पुट करनी है, तो हमारे पास इनकी एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास पहले नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ गए, फिर जो एन वन नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उनकी हम एनर्जी फाइंड करेंगे। तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एन नॉट प्लस एन वन की वैल्यू क्या थी, जो हमने पीछे एक उसमें एन नॉट एच म्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू और के बी टी। इस तरीके से एन टू की वैल्यूज़, एन थ्री की वैल्यूज़, और इस तरीके से आप एन तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसमें सब टर्म में एन नॉट एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर के बी टी आपने कॉमन लेना है, क्योंकि ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। और एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू ओवर के बी टी जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू ओवर के बी टी प्लस 3, और इस तरीके से। तो ये टर्म आप एज इट लिख देंगे फर्स्ट टर्म, और इसको आप कहते हैं कोई एस, फॉर एग्जाम्पल ये जो होली टर्म आ रही है इसको आप कोई एस नाम दे देंगे। तो फिर जनाब जब आपने एस नाम दे दिया, अब जो है आप क्या करेंगे, ये इस टर्म को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो समेशन वाला है इसको हमने एस से लिखा है, और फिर जो है हमने एक सब्स्टिट्यूशन की, एक्सपोनेंशियल माइनस एच म्यू ओवर के बी टी को हमने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे ये टर्म है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एक सिंप्लीफाई फार्म बन जाएगी। एक्चुअली हमने सम फाइंड करना है इन टर्म का, ये जितनी भी टर्म है, और हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे लिखा है, क्योंकि जब एस फाइंड कर लेंगे तो दोबारा इसी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे जी। तो इसके बाद जी अब हम क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि एस के साथ दोनों तरफ इधर से भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम दोनों को क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को और जो प्रीवियस इक्वेशन एस वाली है, यानी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और जो ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एस इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास ये बचेगा। अब जो है हमारे पास 1 माइनस एक्स और दिस, यहाँ से आप एस को सेपरेट कर सकते हैं। ये 1 माइनस एक्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास समेशन आ जाएगा 1 ओवर ये 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, जबकि एक्स क्या था, एच म्यू ओवर के बी टी, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था पीछे वाली स्लाइड में, एच म्यू ओवर के बी टी की वैल्यू। तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई। ये एक टेक्निक है जो कि हम सीरीज़ मेथड में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब एस की वैल्यूज़ आप अपनी प्रीवियस जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं एनर्जी वाले। ये अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू पुट करते हैं जनाब, ये एस की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया है, ठीक है। यानी एस की वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास एवरेज। अब हमारे पास फॉर 1 रेजोनेटर, क्योंकि हमारे पास तो ये एनर्जी है एन रेजोनेटर के लिए, और टोटल एन नंबर ऑफ रेजोनेटर भी पता है, तो हम एक रेजोनेटर के लिए एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी भी हमारे पास मौजूद है, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर भी हमने पीछे फाइंड किए थे, वो ये हैं। इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, जारी बात है, इसमें एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, और इस सीरीज़ को आप एक्सपेंड करेंगे ये वाली, तो ये आपके पास बनेगा एच म्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर के बी टी माइनस 1। ये आपके पास एवरेज एनर्जी फॉर 1 ऑसिलेटर आ जाएगी, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्चुअली वो एवरेज एनर्जी है जो कि हमें फाइंड करनी, जो कि प्लैंक्स ने फाइंड की थी। और हम कहाँ पे इसको पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर मैं आपको वो इक्वेशन दिखा दूँ फर्स्ट वाली, ये इसकी जगह हम पुट करेंगे, ये जो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई, इस इक्वेशन की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी फॉर एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो फिर जनाब हम अभी इसको दो लिमिटिंग वैल्यूज़ में देख लेते हैं। ये जो हमारे पास अभी प्लैंक्स लॉ बन गया था, यानी जो हमने एवरेज एनर्जी फाइंड की थी प्लैंक्स वाली, यानी एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर के टी, क्योंकि हमारे पास अगर म्यू हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर का तो हमें पता होता है, और जो एवरेज एनर्जी है इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद हम ये जो
कहता है कि अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है जब आप इसको पुट करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को आप पुट करेंगे अपनी प्रीवियस सेल्फ में, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, जो कि क्या है, प्लैंक्स लॉ है। और यही हम फाइंड कर रहे थे, क्योंकि जब एवरेज एनर्जी आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास 8 पाई म्यू स्क्वायर और सी क्यूब और एवरेज एनर्जी जो हमने नीचे फाइंड की है। ठीक है, इसके बाद आता है इनकी दो लिमिटिंग केसेस पे कि ये कैसे लोअर वेवलेंथ को और हायर वेवलेंथ को, या लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए वैलिड है। पहली बात, इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज द प्लैंक्स लॉ रिड्यूस टू रेले जीन्स लॉ। पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना है, म्यू को 0 के इक्वल, तो इस पर अगर ये म्यू जो है बहुत स्मॉल हो तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एच म्यू ओवर के बी टी प्लस इस तरीके से होली टर्म जो हायर ऑर्डर वाली टर्म होगी उसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें 1 और ये कैंसिल हो जाएगी, और ये एच म्यू से कैंसिल हो जाएगा, और ये के बी टी ऊपर जाएगा तो के बी टी। अब हमारे पास जब हमने लोअर फ्रीक्वेंसी वाली लिमिट लगाई तो एवरेज एनर्जी रिड्यूस हो गई के बी टी में, और जब ये के बी टी आप पुट कर लेंगे तो ये तो हमारे पास वही जो प्लैंक्स लॉ है वही बन जाएगा, इस वाला क्या नाम है, जो रेले जीन्स लॉ बन जाएगा। क्योंकि एवरेज एनर्जी जब हम v टेंड टू 0 या स्मॉल करेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी एवरेज एनर्जी आती है के बी टी, जो कि हमारे पास रेले जीन्स लॉ बनता है। क्योंकि एवरेज एनर्जी की वैल्यू, अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इसमें फर्स्ट में ये इसकी एवरेज एनर्जी आई के बी टी, जब आप के टी एवरेज एनर्जी की जगह आप के टी पुट करेंगे तो कौन सा लॉ बनता है, रेले जीन्स लॉ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब जो दूसरी लिमिट है उसको अप्लाई करते हैं और फिर वीन्स लॉ ऑब्टेन करते हैं इसे जी। अब आप क्या करते हैं कि इन द लिमिट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो ज़ाहिर बात है एच म्यू बहुत हाई होगा, तो ये वह होली टर्म क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस 1, तो ये 1 को आप निगलेक्ट कर लेंगे और आपके पास बनेगा एच म्यू ओवर के बी टी और ओवर एच म्यू, तो आपके पास एवरेज एनर्जी की ये वाली वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, ये -1 को हम फिर निगलेक्ट कर लेंगे अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं। एच म्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर के बी टी, फिर जब ये एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस एच म्यू ओवर के बी टी, ये देखिए माइनस वाली एक्सपोनेंशियल के साथ, और एक एच म्यू ये है और एक एच म्यू हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर से है, क्योंकि देखिए एन ऑफ वी ये क्या है 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, एक वी स्क्वायर ये है और एक वी ये हो जाएगा, तो ये जब वी और वी स्क्वायर वी क्यूब, और ये एक्सपोनेंशियल एच म्यू वाली टर्म में ऊपर जाएगी तो माइनस एच म्यू ओवर के बी टी, तो ये रेले जीन्स लॉ है। तो इस तरीके से हमने प्लैंक्स जो है लॉ को देखा कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी हमने देखा जो रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ज हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन्स लॉ में अब एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे, जो लोअर फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन्स लॉ के तौर पर भी काम कर रहा है और हमारे पास जो जीन्स लॉ है उसके तौर पर भी काम कर रहा है। तो ये लॉ लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी और हायर फ्रीक्वेंसी पे दोनों पे वर्क करता है। इसमें हमारे पास दोनों के केसेस में हमारे पास इसकी जो एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, डाइवर्ज नहीं करता। लेकिन अगर हम बाकी दो लॉज को देखें तो इसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटीग्रल है वो क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, यानी यू म्यू एंड टी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा म्यू, और लिमिट आपके पास क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी यानी। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v की हायर वैल्यूज़ के लिए ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स रेले जीन्स लॉ जो है हायर वेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करता, और इस तरह से जो दूसरा है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से वो क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है लोअर उस पर। तो हमारे पास वो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जो कि लो फ्रीक्वेंसी भी वर्क करता है और हाई फ्रीक्वेंसी में भी वर्क करता है। हमारे पास यानी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं, हमें एक फाइनाइट एनर्जीज दे रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों लॉज हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी पे भी इन दो लॉज का जो हमारे पास फेल हो जाना, रेले जीन्स लॉ का और वीन्स लॉ का, ये क्या कहलाता है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी।